दिल्ली में खाने उसने मत करो। तुम्हें क्या दिया हमें बताओ, हमें तो खाता दिया है, हमें उसने जनधन योजना दी, तुम्हें क्या दिया? हमें तो बहुत कुछ मिल गया। क्या दिया हमें? एक स्कीम तो बताओ। मेहनत कर रहे हैं, बताओ ना। तुम आलसी लोग हो, तुम्हें पता नहीं है काम। हम पहले 1400 को लेते थे ब्लैक में 5 किलो का सिलेंडर अपने जमुना पार में यूं उठाते थे और वो ब्लैक में ना 4 किलो डालते थे, 2 किलो कच्चा मारते थे जमुना पार में। अभी चलो आपको पूछवा दूंगा, पहले पूछनी थी अब उसने आके पूरा धो दिया। तो हमें पहले उसी ने खाता खुलवाया, इसीलिए तो कहते हैं मैंने भक्तियां गाँव में बोला हमने सिलेंडर पहले का भाई 1 लाख सिलेंडर है, कोई मिलते नहीं आज किराएदार भी सिलेंडर। हमारा खाता पहले जनधन से खुला। ये क्या बात कर रहे हैं, गरीब की तो पूछी नहीं थी पहले। चुनावों के बाद में ना उस पे बुलडोजर भी चलेगा और वो जेल में भी जाएगा। हाँ, जो गलत करेगा ना वो कोई भी हो, कोई गारंटी नहीं है। ये तो लिख देते हैं मोदी की गारंटी। गारंटी क्या है? किसी का गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे, लेकिन झूठ तो बोलते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं बताता हूँ मैडम, सुनो 2014 से पहले हम गांव से आए थे, हम बता रहे हैं ना। सुनो, पहले खाते नहीं खुलते थे, 2 खसम लाने पड़ते थे बैंक में खाता खुलवाने के। हमारा सिलेंडर सुनो, सिलेंडर पहले का भाई 1 लाख सिलेंडर है, कोई मिलते नहीं आज किराएदार भी सिलेंडर। हमारा खाता पहले जनधन से खुला। ये क्या बात कर रहे हैं, गरीब की तो पूछी नहीं थी पहले। खाता ही नहीं खुल सकता था बैंक में, जाओ भगो। बताओ खाता पहले पूछनी थी, बिल्कुल नहीं थी, पहले पूछनी थी अब उसने आके पूरा धो दिया। तो हमें पहले उसी ने खाता खुलवाया। इसीलिए तो कहते हैं मैंने भक्तियां गाँव में बोला, हमने दिल्ली में खाने उसी ने मत करो। तुम्हें क्या दिया हमें बताओ, हमें तो खाता दिया है, हमें उसने जनधन योजना दी, तुम्हें क्या दिया? हमें तो बहुत कुछ मिल गया। क्या दिया हमें? एक स्कीम तो बताओ। मेहनत कर रहे हैं, बताओ ना। तुम आलसी लोग हो, तुम्हें पता नहीं है काम का। तुम क्या बात करोगे? अपना पैसा मैडम सुनो, पहले क्या था, गैस सिलेंडर के लिए पैसे होते थे पर सिलेंडर नहीं मिलता था, क्योंकि 1 लाख नंबर होते थे और उसमें कहते थे भैया गैस सिलेंडर वाले भाई शादी हो रही है तब आएगा गैस सिलेंडर। आज क्या है कि आप ऑन द स्पॉट जाओ, लाइन में लो, तुरंत लो। पहले खाता नहीं खुलता था बैंकों में, हमने अपने गांव में खुलवाया। तो सिलेंडर लेके खुश है। सुनो मैडम, पहली बार पैसा होने के बाद ही नहीं मिलता था, 1200 को हम क्या करेंगे? अभी खुश है या नहीं? बिल्कुल, हम पहले 1400 को लेते थे ब्लैक में 5 किलो का सिलेंडर अपने जमुना पार में यूं उठाते थे और वो ब्लैक में ना 4 किलो डालते थे, 2 किलो कच्चा मारते थे जमुना पार में। अभी चलो आपको पूछवा दूंगा पूरा गैस की सिलेंडर होते थे 2 किलो का। भ्रष्टाचार करते हैं और बाबा का बुलडोजर है ना करके आगे ही खड़ा रहता है पूरा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने जो है किसी का भेदभाव नहीं करा है। अगर करा है तो चमचों ने करा है। उन्होंने भाई मोदी जी ने कोई अफवाह कह दिया कि तुम भ्रष्टाचार करो किसी के साथ में। मोदी जी ने किसी के साथ में कुछ नहीं करा। मोदी जी ने तो सबके साथ में सबका विकास और सबका वो करा, सबका साथ और सबका विकास। जब मोदी जी की पार्टी में भाजपा में अजीत पवार आ जाते हैं जिन पे आरोप लगा रहता है भ्रष्टाचार का, फिर वो क्यों धुल जाते हैं? उसका मैं कारण बता रहा हूँ, आप बताओ। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कभी इन्होंने इनके ऊपर क्यों रेड नहीं मारी? वो कहते हैं मोदी जी अब तुमने खा लिया, तुम्हारी लाइन गिनती शुरू है। 70 साल से क्यों नहीं निकाल रहे? पहले तो आरोप भी लगाए थे। मैडम एक बात बताओ, अजीत पवार को लिया, ठीक है लिया, पर एकदम आप चाह रहे हो इतने बड़े लेवल का जो गृह मंत्री था 100 करोड़ की उगाई की बात होती थी, महाराष्ट्र की बात कर रही ना आप, तो अब एक दम में तो ऊपर के जितने ये छापे पड़ रहे हैं ना, एक दम आप चाहो कि सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, वो तो नहीं होगा। तो फिर कब करेंगे कार्रवाई? कर तो रहे हैं। अजीत पवार पे कब? अजीत पवार पे भी होगी। चुनावों के बाद में ना उस पे बुलडोजर भी चलेगा और वो जेल में भी जाएगा। हाँ, जो गलत करेगा ना वो कोई भी हो वो अंदर जाएगा। सराहना दे रहे हैं कि अपनी पार्टी में लेके अजीत पवार को लेके। देखो मैडम, उन पे अभी कोर्ट से आरोप तो साबित नहीं हुआ न उन पे तो आरोप लगाए थे पहले। तो आरोप लगाने में मेरे को आप कहो कि तुम क्रिमिनल हो तो मैं क्रिमिनल हो गया? एक बात बताओ, मोदी जी तो झूठ भी नहीं बोलते। मोदी ने कभी भी आरोप लगाए? नहीं लगाए। वो तो झूठ बोलते हैं। सारे नेता झूठ बोलते हैं। और क्या, कौन झूठ बोलता है? सारे मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। ऐसा थोड़ा कि झूठ नहीं बोलते। नहीं, झूठ सारे नेता बोलते हैं। मोदी जी तो बोलते सबसे सच्चे हैं। नहीं, सच्चे कोई 100% तो सच्चा हो ही नहीं सकता कोई। विष्णु का रूप नहीं मानते क्या मोदी जी को? ऐसे मानते तो सब है, लेकिन झूठ तो हर एक इंसान बोलता है। मोदी जी भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे, लेकिन झूठ तो बोलते हैं। अरे आएंगे तो मोदी झूठ बोलते हैं पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब एक बात बताइए, आज के 10 साल पहले उनका नामो निशान नहीं था बीजेपी का।
उनका फील्डिंग में इतना तगड़ा है, चाहे झूठ बोल के या जैसे भी करके बीजेपी के तो लाया ना। अच्छा, मैनेजमेंट तगड़ा है बीजेपी का। अच्छा, कर तो रहा है हाँ। लेकिन झूठ तो बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए काम काज किया है या नहीं? काम काज किया है लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते ना, सबको खुश नहीं कर सकते। सबको मिला या नहीं? ये जो भाई साहब फोन चला रहे हैं ना, मोदी जी 10 साल में क्यों आए मैं बताऊं। ये फोन था ना, हम दिल्ली में आए थे तब 1200 रुपए का महीना होता था। मैडम किसी की औकात नहीं थी, HED पे जाते थे ना, आधी तनख्वाह उसी में निकल जाती थी। तो जियो कंपनी ने किया है, मोदी थोड़े किया है। पहले क्यों नहीं करा? ये जियो पहले वही कहते हैं राहुल गांधी कि जियो थोड़ा दिए, ये तो जियो ने निकाला। कहते हैं अंबानी का ही है जियो। अच्छा, चलिए अब मोबाइल नहीं रहेंगे तब क्या होगा? मैडम सोशल मीडिया से ही सबको पता है, पड़ोस में मर्डर हो जाता है किसी को। ये बताइए, मोबाइल नहीं रहेंगे देश में तब क्या होगा? तो फिर किसी को नहीं पता पड़ेगा, बगल में आप आदमी मर जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया ही पे तो पता पड़ता है फलानी जगह कुछ हो गया और क्या है। वरना पहले एक दूरदर्शन आता था, खबर दिखाती कांग्रेस ने जितनी, बस उतना ही बड़ा देश है। कांग्रेस से बड़े नाराज लग रहे हैं। कांग्रेस से तो बिल्कुल रहेंगे, उसने हमारे संग क्या भला करा। कोई खुश नहीं है। किसी भी आदमी अगर नेता बन जाए, नेता बनने से पहले वादे सभी करते हैं, लेकिन 100% कोई खुश नहीं कर सकता। तो मोदी जी की तो गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं है, ये तो लिख देते हैं मोदी की गारंटी। गारंटी क्या है? किसी का गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गारंटी कभी नहीं। गारंटी नहीं मानने बताइए। हाँ। एक बात बताइए, घर में ये तो जनता है, इसे तो मोदी जी खुश रख ही नहीं सकते। मगर बात ये कि वो मतलब घर में 4 बेटे हैं, जब माँ बाप उन्हें खुश नहीं रख सकते तो जनता को कैसे खुश रख सकते हैं मोदी जी के? प्रधानमंत्री क्यों बन के आए थे फिर? प्रधानमंत्री भाई उनकी अपनी राजनीति है, वो जाने, उनका काम जाने। तो देश कौन चलाएगा फिर? देश यही मोदी चलाएगा। जनता को अगर खुशी नहीं रख पाएंगे तो क्या फायदा फिर? अरे मैडम जी, मोदी जी आएंगे, दोबारा भी मोदी जी आएंगे। अगर वायलेट पेपर से अगर जो वो होता है, क्या नाम है, इलेक्शन, तो वो नहीं बन सकते, मोदी जी नहीं बन सकते। और अगर जो वायलेट पेपर से नहीं आया तो फिर भी मोदी जी बनेंगे, फिर भी मोदी जी बनेंगे, फिर भी मोदी जी बनेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आप अपनी फैमिली है, हमारी फैमिली है, एक फैमिली वाला अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकता। ये तो मोदी है, आप सुनो, वो अगर सोने की लटे भी बंटवा देंगे ना तो भी पब्लिक नहीं सुनी। जिनको विरोध करना है वो करेंगे। आप ये बात आप रख लो माइंड में कि सुनो, पूरी पब्लिक को कोई दुनिया में ऐसा भगवान नहीं खुश कर पाए तो वो कैसे कर लेंगे। आप ये बात जो विरोध करेंगे, देश के निछावर कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को, और कह रहा है खुशी नहीं होगी मैडम। जो नहीं होंगे, जो विरोध करेंगे वो विरोध करेंगे। तो फिर कौन खुश रखेगा पूरी पब्लिक को? कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, भगवान भी नहीं कर पाए पूरी पब्लिक को। मोदी फेल है। नहीं, पूरी पब्लिक को कोई नहीं कर पाएगा मोदी फेल हो जो विरोध करते हैं। अब मेरे माइंड में सेट है इसका विरोध करना है तो वो विरोध करेगा। तो फिर 400 पार क्यों मांग रहे हैं वो मोदी? तो 400 पार का आएंगे, जो खुशी नहीं रख पा रहे हैं तो 5-10% से कुछ नहीं होता, 10% से कुछ नहीं होता। अरे मोदी जी 400 पार क्यों मांग रहे हैं अगर जनता को खुशी नहीं रख पा रहे तो? देखिए, बात नहीं समझ रहे। सारे आदमी को दिमाग में अभी ऐसा एक्टिविटी भर दी है वो कि मोदी ही आएंगे। जैसे राम मंदिर बनवा दिया और कुछ बना दिया तो लोगों के तत्काल नजदीकी फायदा नहीं दिखता है ना, वो देखते दूर की फायदा देखते हैं। जैसे विदेशों में कोई काम कर रहे हैं या कर, अभी देखिए CNG का रेट कम कर दिए 2 रुपया, अभी इलेक्शन बाद 100 रुपया बढ़ा देंगे। अभी 100 रुपया कम कर दिए, 2 रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल डीजल। अभी 2 रुपया सस्ता किए ना, 10 रुपया बढ़ा देंगे। फिर अच्छा, जैसे जीतेंगे 10 रुपया बढ़ा देंगे। हाँ भैया, यही तो बता रहे। अरे बता रहे मोदी आएगा, बता रहे। कौन आएगा? हेलो अरे चलिए बढ़िया। हाँ, आप बताइए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर हम लोकसभा चुनाव की जानने के लिए आए थे कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि जो लोग समर्थन कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर खुश नहीं रख सकते फिर 400 पार का नारा वो किस लिए दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर देखना यही होगा, एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। इस बार कौन किसकी राह में फूल बिछने वाले और किसकी राह में कांटे, ये एक बड़ा सवाल है। और 4 जून को पूरे देश को, भारत को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं SKR समाचार।